हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा ही होगा। आई नो क्लासेस में थोड़ी डिले हो जा रही हैं, बट आज हम बात करेंगे इस पे। ट्रिग्नोमेट्री तक हमारा हो चुका था। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम जनरली कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ से आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक 4 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रहेगा आपके लिए। ठीक है? यस। आई नो ट्रिग्नोमेट्री के बाद काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आने वाली है, बट पूरी कोशिश रहेगी कि अब वीडियो कंटिन्यू रहे आप लोगों के लिए, है ना। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। बट पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो जो है आपके पास में कंटिन्यू अपलोड, आपके पास वीडियोस आपके साथ आती रहें। ठीक है? पर आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। ठीक है? चलिए, आपका टाइम ना ख़राब हो, सीधा वी टॉक अबाउट द सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने जो भी सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस सीखा, इसमें हमारे बेसिकली जो हमने सीखा था 8.1 एंड 8.2 में। 8.1 क्या था हमारा? सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन इज इक्वल्स टू पी बाई बी, कॉस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता था? साइन क्या होता था? पी बाई एच, है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई बी। फिर 8.2 में हमने क्या सीखा था? 8 पॉइंट exercise 8.2 was related to, yes, trigonometric ratios, some specific angles like tan 30, tan 45 ना। तो आपको इस हाइट एंड डिस्टेंस में आपको यूज़ करना है एक तो रेशियो का, कि साइन कॉस टैन किसके रेशियो होते हैं, किन साइड्स के रेशियो होते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो एंगल था साइन 30 कॉस 30, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एंगल, वो टेबल आपको याद नहीं है, तो फिर ये नहीं बन पाएगा। एंड यस, जो हमने in exercise 8.3, we practiced some questions based on the trigonometric identities like sine square theta plus cos square is equals to 1. So there is no use of that thing in this chapter. तो उस आइडेंटिटी का ऐसा कोई यूज़ नहीं है। ठीक है? तो उसके लिए बेफिक्र रहिए आपको, कि आइडेंटिटी थोड़ी सी थोड़ी हार्ड पड़ती है आइडेंटिटीज़, क्योंकि वहाँ बहुत सारी वहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगती हैं, कई चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो उस टाइप का ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ, ये आपका, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ठीक है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। इधर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मीन्स ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ऑब्जर्वर को हेड रेज करना पड़ रहा है, फिर ऑब्जर्वर रेज when observer raise his heads to see the object, तो एंगल क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ स्लाइट है, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली, है ना। बेसिकली क्या होता है? ऑब्जर्वर जब ऊपर की ओर देखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है आई से, और जब हेड को रेज कर रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है, ये इसको एच बोल दीजिए, है ना। अब एक तरीके से क्या बन रहा है आपका? एक ट्रायंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया। अब ये 90 है, तो ये आपका बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है। Thus, the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. The angle of elevation of the point viewed is, यानी ऑब्जर्वर के ये आई से हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, और जब वो रेस कर रहा है हेड को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, अब देखिए, है ना। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। ठीक है,
The angle formed the line of slide when the with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. ये horizontal level आपका है, ये horizontal level है, और आपको जब रेस इन द केस वी रेज आवर हेड, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इन द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, दिस वन, ठीक है ना, यहाँ पे आपको रेस करना पड़ा है, देख रहे हैं आप ये, है ना, सेम सेम वही चीज़ दिखी यहाँ पे। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिप्रेशन में। डिप्रेशन क्या करना पड़ेगा, ये रहा। Thus, the angle of depression of a point on the object being viewed is the angle of formed by the line of slide with the horizontal when the point is below the horizontal level। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये आपका लाइन ऑफ स्लाइड है, और यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है। दस द एंगल ऑफ देखिए, द गर्ल सिटिंग ऑन द बालकनी इज लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन द स्टेयर of the temple. In this case, the line of slide is below the horizontal level. The angle so formed by the line of slide with the horizontal is called the angle of depression. जब आपको डाउन देखना पड़े, लुकिंग डाउन, ठीक है, यानी कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो लाइन ऑफ स्लाइड बनेगी तो एंगल कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। इन दैट केस हमें हेड क्या करना पड़ रहा है, डाउन करना पड़ रहा है। when head is down, the angle of depression, when head is up or when we raise our head, the angle is formed so called as एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट है, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है, तो एग्जांपल्स में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा आपका करता हूँ एक्सरसाइज पे, है ना। चलिए ये आपका 9.1, ठीक है, ठीक है, दिस इज 9.1, है ना, ठीक है। अ सर्कल आर्ट ठीक है, ओके। अब देखिए, a circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब देखिए इस केस में आपको आ, ये रहा, ठीक है, दिस इज पोल, ये आपको पोल दिया हुआ है ना, ये ग्राउंड से पोल है और यहाँ से ये रोप टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है। आपको रोप की लेंथ दे रखी 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसको अपन एच ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये ठीक है, अब देखिए, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। कितना का एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, ठीक है। इसको एच ले लेते हैं, ये आपका हुआ 20 मीटर। अब आपको ये देखिए 90 के ठीक सामने कौन सा साइड होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस गिवन, हाइपोटेनियस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड एंगल पता है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो इनका रेशियो कौन देता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का आपको रेशियो कौन देता है, साइन देता है और कोसेक देता है। इट मीन्स साइन और कोसेक में से आप यहाँ कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आई विल यूज साइन। साइन 30 इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। साइन 30 क्या होता है, 1/2। पी कितना दिया आपको, पी हमारा एच है, एंड हाइपोटेनियस एच इज 20, कट हुआ है 10 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी 10 मीटर की लेंथ आ जाएगी ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that, a tree breaks due to storm, एक ट्री था, ठीक है, ये ट्री है ना, ये ये ट्री है, ठीक है, कुछ पार्ट इसका ब्रोकन डाउन, इतना पार्ट ब्रोकन हुआ है
और ये ब्रोक हो क्या हुआ है, टूट के ये नीचे गिर गया, ठीक है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay. ये कुछ इस तरह क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका ट्री है, इतना पार्ट ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक हो क्या गिरेगा, ये नीचे गिरेगा ऐसे, ठीक है। ये ब्रोकन पार्ट है। अब इसको नाम देते हैं हम ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये जो ब्रोकन पार्ट है ये टूट के गिरा है, ये पूरा ट्री है, ठीक है, ये पूरा ट्री है। ब्रोकन पार्ट टूट के टच कर रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। और ये ग्राउंड जिसका फूट था, फूट मतलब जहाँ से पेड़ खड़ा है ट्री, इस फूट में और जहाँ पे टूट के टॉप टच करा है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। मेक एंगल 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है। नाउ कैसे करेंगे इसको हम, देखिए हाइट ऑफ द ट्री का मतलब हमें, हमारा हाइट, हमारा ट्री क्या है, पूरा ये ट्री है, ये ए, ये ए सी पूरा ट्री है, ठीक है। यानी कि इसमें ए बी, इसको अपन अगर एक्स मान लें और इसको वाई मान लें, ठीक है, तो ये एक्स वाला पोर्शन टूट के यहीं गिरा है इधर, यानी ये भी एक्स ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, ये पूरा ट्री है, और ए सी है क्या, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और ए सी एक्चुअली में है क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी हमें ये एक्स वाई दोनों निकालने पड़ेंगे। तो ये जो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल बी सी डी, सॉरी, ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी, ये आपका 90 बन रहा है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, ये हाइपोटे, ये जो है हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। नाउ बेस पता है हमें, बेस हाइप अब निकालना हाइपोटेंस, तो बेस और हाइपोटेंस का रेशियो कौन देता है, बेस और हाइपोटेंस का रेशियो कॉस देता है और सेक देता है, दोनों में से आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। और एक हमें पी निकालना है, पी और बी, तो पी और बी का रेशियो कौन देता है, टैन देता है। चलिए, तो ट्रायंगल बी सी डी पहले क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं कॉस, लगाते हैं कॉस 30 इज इक्वल्स टू कॉस 30, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, ओके। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, बेस कितना है, बेस 8 है, एंड हाइपोटेनियस x है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x√3 इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16, x कितना आ जाएगा 16/√3, ये x है, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, टैन लाएंगे, टैन 30, टैन क्या होता है, p/b होता है ना, टैन क्या होता है, p/b होता है, तो क्या हो जाएगा ये, टैन 30 इज इक्वल्स टू व्हाट इज p, y है, और b कितना है, बेस तो 8 है, टैन 30 होता कितना है, 1/√3 इज इक्वल्स टू y/8, ओके। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, y√3 is equals to 8 and y is equals to 8/√3, ये हुआ, दिस इज y, एंड हाइट ऑफ द ट्रीज क्या है, हाइट ऑफ द ट्रीज x प्लस वाई। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे, नाउ हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x क्या आया है हमारा, व्हाट इज x, 16/√3, 8/√3, ठीक है, 16/√3 प्लस
8/√3, डिनोमिनेटर इज सेम तो एलसीएम √3 ही आएगा। और 16 + 8 क्या हो जाएगा ये? 24/√3। नौ रैशनलाइज कर देंगे, कर सकते हैं ऐसा हम, है ना, पढ़ा है मैं 9th में। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24√3, एंड √3 × √3 3 हो गया जी ये, इज इक्वल्स टू 24√3/3। अब क्या होगा? 3 से कट होगा ये, है ना, 3 से कट हुआ 8 टाइम्स में, तो 8√3 मीटर ये आपकी हाइट ऑफ द ट्री है। ठीक है, ये आपकी हाइट ऑफ ट्री है 8 मीटर। ठीक है, 8√3 मीटर। अगर कई क्वेश्चंस में √3 की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, कई क्वेश्चंस में √3 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 1.732 ये गिवन होती है। अगर गिवन होगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ रखें, नहीं गिवन तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नो, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन 3 कह रहा है आपसे, अ कॉन्ट्रैक्टर, ओके, और कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स मतलब देखा होगा आपने पार्क में ना, हम सीढ़ियों से जाते हैं और स्लाइड से जो फिसलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा फिसल पट्टी, है ना। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। दैट मीन्स यहाँ पे 2 टाइप की स्लाइड्स हैं, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए है। तो फर्स्ट है बिलो द एज ऑफ 5 years। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि जो स्टेयर्स की हाइट बनी 1.5 मीटर बनी है बिलो द 5 years बच्चों के लिए, and is inclined at angle 30 degrees to the ground, okay, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter at incline at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Okay, यानी कि बिलो द 5 years के लिए हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, एंगल इज 30 डिग्री, एंड अबव 5 years एज फॉर एल्डर ईयर्स, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस 3 मीटर, इंक्लाइन कितना है? 60 डिग्री। ओके, तो पहले करते हैं बिलो 5 years। 1 मिनट, ये आपका 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। बिलो 5 years क्या बनेगा? ये रहा आपका स्लाइड, ठीक है। दिस इज ए, बी, एंड दिस इज सी। ओके, कितनी हाइट है स्लाइड की? 1.5 मीटर, एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। हमें ये निकालना है, ठीक है। दिस इज, इसको एक्सलेट कर लेते हैं स्लाइड। अब दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो कौन देता है? साइन देता है। इन ट्राइंगल ए बी सी वी अप्लाई tan sin 30, sin 30 is equals to p by h, sin 30 1 by 2, sorry, the value of sin 30 is 1 by 2 is equal to what is perpendicular? This is 1.5, 1.5, and what is h? H is x. Now cross multiplication, x into 1 is equals to 1.5 into 2, x is equals to 3 meter. So in that case below 5 years, in that case the length of the slide is 3 meter. Now what is the next condition? For elder children, for elder children, what are the conditions? For elder children, the height of the slide is, the height of the stairs कितना है ये?
दिस इज 3 मीटर। कितना बन रहा है एंगल? एंगल इज 60 डिग्री। ये हमको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अगेन ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन क्या अप्लाई करेंगे हमें? परपेंडिकुलर पता है, एच निकालना है, साइन 60 इज इक्वल्स टू पी बाई बी, √3/2 is equals to what is perpendicular? 3. And what is p by, sorry, p by b नहीं, b by h होता है ना ये तो, p by h। तो ये √3, सॉरी, p कितना हुआ? x है। what is h? ओश, गड़बड़ हो जा रही वैल्यू पुटिंग। p is 3 एंड ये आपका x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, x√3 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6/√3। नाउ रेशनलाइज करेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6√3 एंड अपॉन 3। कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2√3, ठीक है। तो इस केस में 2√3 आएगी वैल्यू, है ना। इस केस में जो वैल्यू कितनी आएगी? आएगी 2√3, ओके, है ना। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, है ना। एंड प्लीज़ चंदे क्लासेस को आप सपोर्ट करते रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ओके। पूरी कोशिश होगी कि वीडियोस आपके लिए रेगुलर आए, है ना। वीडियोस आपके लिए रेगुलर आए, ये हमेशा कोशिश रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, उसके लिए आप लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बुक से पढ़ते रहिएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिएगा, बट पूरी कोशिश होगी कि वीडियोस आपके पास रेगुलर आएँ, ठीक है। बट जैसे अभी तक आपने हमें सपोर्ट दिखाया है वैसे आगे भी दिखाएगा। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और आपको लगता है कि नहीं, हमारे ये फ्रेंड्स, हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे बैचमेट, जूनियर्स, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो, ये जो क्लास है उनके लिए अगर हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ डू शेयर, ओके। नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ओके, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower. The angle of elevation, the angle of elevation of the top tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 meter, 30 degree. Find the height of tower. The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the, okay, ठीक है। नाउ अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, 4, ठीक है। ये आपका टावर है, ठीक है, दिस इज टावर। और ये 30 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है ना, 30 मीटर दूर ये। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, कितना बन रहा है? ये बन रहा है 30 डिग्री का। आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ए बी एंड सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे आप? बेस पता हमें, बेस पता है, एच निकालना है परपेंडिकुलर। तो पी बाय बी, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो कौन देता है? टैन देता है। सो tan 30 इज इक्वल्स टू, tan 30 is equals to p by b. The value of tan 30 is 1 by √3 is equals to what is perpendicular? This is h and base 30. Cross multiplication करेंगे तो h √3 is equals to 30. h is equals to 30 by
√3. ओके, नाउ अब क्या करेंगे यहाँ से, वी विल डू रैशनलाइजेशन. सो h इज इक्वल्स टू 30/√3 इंटू √3 अपॉन √3. ये हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3, दिस इज 3. अब क्या करेंगे इधर, कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे ना. 3 से 30 गया 10 टाइम्स में, तो h कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, 10√3. ठीक है, ये इसकी हाइट है इस टावर की, 10√3. ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था ना. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. A kite is flying. A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. ठीक है, जो काइट फ्लाई कर रहा है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे है. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming there is no slack in the string. Okay, a kite is flying at a height of 60 meter off the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Okay, तो क्वेश्चन है जो पतंग है, काइट है, वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है. देखिए, जब भी हम काइट पतंग उड़ाते हैं तो जो पतंग की स्ट्रिंग होती है वो तो इंक्लाइंड होती है, पर जो पतंग जिस हाइट पे है काइट, वो ग्राउंड से कितने पे है, 60 पे. और एंगल कितना बन रहा है, एंगल भी बन रहा है 60 डिग्री का. तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि एक तरह से हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है वो पता करना है. और क्वेश्चन ने ये आपको हिंट दिया है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, रस्सी में किसी तरह की कोई गांठ नहीं है, नो स्लैग. ठीक है, ओके. हाइट 60, एंगल ऑल्सो 60. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था ना ये. ओके, फिफ्थ वन है ना. देखिए, ये आपका जो है, दिस इज योर काइट. ओके, दिस इज काइट, 60 मीटर अब है ग्राउंड से. ये रहा, एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का. ठीक है, ए, दिस बी एंड सी. 90 है ये, 60 मीटर हाइट दी हुई है. ये आपकी स्ट्रिंग है, इसको हमने माना x मीटर. ठीक है, अगेन फिर वही काम, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पता है, क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस. तो p बाई बी कौन देता है, सॉरी p बाई h कौन देता है, साइन. साइन 60, साइन 60 इज इक्वल्स टू p बाई h. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. व्हाट इज परपेंडिकुलर, 60. h कितना है, हाइपोटेनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई, x√3 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2, 120. ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू 120/√3. अब क्या करेंगे यहाँ से हम, रैशनलाइजेशन. x इज इक्वल्स टू 120/√3 इंटू √3 अपॉन √3. ओके, ये हो जाएगा 120√3 अपॉन √3 इंटू √3, दिस इज 3 है ना. कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल हुआ 40 टाइम्स में, कितना है x, 40√3 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 40√3. क्लियर है, ऑलराइट. एकदम ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, है ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे है ना, फिफ्थ हो गया, सिक्स पे आता है. ओके. अब यहाँ थोड़े से क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले स्टार्ट होते हैं, है ना. क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, a 1.5 meter a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building.
ओके, एक 30 मीटर टॉप बिल्डिंग है, ये 30 मीटर टॉप बिल्डिंग है, इधर एक बॉय है 1.5 टॉल। तो ये बिल्डिंग की अप्रोच कर रहा है, तो पहले एलिवेशन बन रहा है 30 का, आफ्टर सम टाइम एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो हमें ये पता करना है कि 30 to 60 में बच्चा कितना मूव करा है। फाइनल डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, 1.5 मीटर टॉल है, 30 to 60 बन रहा है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ऑल राइट, चलिए देखिए। ये बिल्डिंग है 30 मीटर की, ठीक है ना। ये बिल्डिंग है 30 मीटर की, है ना। ओके, ये बॉय है आपका 1.5 मीटर का, ठीक है। ये आपका बॉय है 1.5 मीटर टॉल, है ना। ठीक है, ये आपकी जो 1.5 मीटर टॉल ये बॉय है ना। अभी हमने क्या देखा था इसको डेफिनेशन में, कि एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कैसे होता है, आई से, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ स्लाइड क्या होगा, ऊपर की हो जाएगा, है ना। तो पहले बना ये एंगल 30 का, ठीक है। आफ्टर सम टाइम उसने बिल्डिंग को आगे बढ़ा, इधर यहाँ पे ना, ये बन गया 60 का, ठीक है। अभी जो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 30 मीटर, है ना, ठीक है। अभी बॉय कितना है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है। अब हाइट कहाँ, एंगल कहाँ से बनेगी, एंगल बनता आई से। तो एंगल अगर आई से बनेगा तो इस लेंथ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंगल कहाँ से बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगी, आई से बनेगी, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ से है, तो लाइन ऑफ स्लाइड ऊपर जाएगी। तो ये इस 1.5 मीटर टॉल का यहाँ से नहीं, यानी कि जो बिल्डिंग अब क्या हो जाएगी, ये हमारी एक्चुअल लेंथ रहेगी, दिस इज। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर 30 - 1.5, दैट मीन्स 28.5, ठीक है। ये आपका हो गया अब 28.5 मीटर, ठीक है। अब इसको आप नाम दीजिए ए, दिस इज बी, सी, और ये हो गया डी, ठीक है। हमें डी सी फाइंड करनी है, पहले 30 का था, अब 60 का हुआ। तो जब भी ऐसे बॉय या गर्ल की लेंथ दी होगी, तो आपको ये माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस लेंथ से थोड़ा ना हाइट बन रही है, एंगल तो यहाँ से बन रहा है, हेड से। तो इस लेंथ का कोई मतलब नहीं होता है, बस मतलब ये होता है आपको पूरे हाइट में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हाइट 30 लेकर बना दिया तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा ना। पहले हम लगाते हैं ये आपका इधर है ना, ए बी सी, ठीक है। tan 60 लगाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60, tan क्या होता है, p बाई बी, tan 60 क्या है, 1/√3, सॉरी tan 60 क्या होती है, √3 होता है। p क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, ओके। तो √3 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, 28.5, 28.5 अपॉन बी सी हमें नहीं पता है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी √3 इज इक्वल्स टू 28.5, बी सी कितना हो जाएगा, 28.5/√3, ठीक है। ये बी सी मिल चुका हमें, है ना, बी सी मिल गया हमें। हमें निकालना है अब डी सी नाउ। अब ट्रायंगल ए बी ए डी सी में, सॉरी सॉरी, ट्रायंगल ए बी डी था, ये सी नहीं डी है ये, नहीं सॉरी ए बी सी था, ठीक है। अब पूरा ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, ठीक है।
इन ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर तो वही रहेगा 28.5, पर बेस क्या हो जाएगा, नॉट बी सी, बेस क्या हो जाएगा बी डी, यानी कि बी सी प्लस डी सी। क्लियर है? tan 30 p बाय बी, ये होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा ए बी, है ना, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस बी डी, ए बी और बी डी, ए बी और बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, बी डी इज इक्वल्स टू ए बी √3, बी डी इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 28.5√3। ओके, अब देखिए 20, ये बी डी है, ठीक है, बी डी इक्वल्स 28.5। अब बी डी इज इक्वल्स टू है क्या, व्हाट इज बी डी, बी डी है क्या डी सी प्लस बी सी, बी डी है डी सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 28.5√3। तो डी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस बी सी, इसको मैंने ट्रांसफर किया इधर, डी सी इज इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस बी सी की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखी है, बी सी कितना है 28.5/√3, 28.5/√3, इधर 1 लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज √3, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से √3, अगर √3 टाइम्स है √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे अब तो √3 इंटू √3 3 हो गया 15 इतना आ जाएगा ये डी सी। ओके, डी सी इज इक्वल्स टू 80 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 57/√3, 57/√3। नाउ रैशनलाइज करेंगे इसको आप, डी सी इज इक्वल्स टू, एक सेकंड है ना, जो फोन आ रहा है, हेलो, हाँ फिर चल गया, चलो ठीक है, घर आके फिर उसको करता हूँ मैं ना, आधे घंटे लगेंगे अभी, ठीक है ठीक है। रैशनलाइज करेंगे आप इसको, इंटू √3 अपॉन √3 क्या बन जाएगा, डी सी इज इक्वल्स टू 57√3 एंड √3 इंटू √3 दिस इज 3, कैंसिल आउट करा आपने 19 टाइम्स में, तो डी सी इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर। ठीक है, यानी कि बॉय जो है वो डी सी है ना, कितना मूव किया इसने 19√3 मीटर। ओके, 6। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, नाउ 7 क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम द point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. Okay, from a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building. Okay, देखिए अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है इसने, कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, है ना, ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है ना, इस पे क्या एक टावर है है ना,
इस पे एक टावर है, ठीक है, ये रहा टावर, इसकी हाइट h मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं PQR, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a tower fixed at top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay. तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे टावर है, उसका एंगल क्या बन रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। ओके, बॉटम पे 45 है, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। ओके, तो पहले बॉटम लिखा हुआ है तो पहले 45, बॉटम है तो 45, टॉप से 60। ओके, बॉटम से 45 है, टॉप से 60 है। ओके, टावर के बॉटम से है ना, ठीक है। सो टावर का जो बॉटम है ना, ये सारा, ये टावर का बॉटम, ये इससे बन रहा है एंगल 45, ठीक है। और ये जो टॉप है ना, टावर का जो टॉप है, ये टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। PQR ही हो गया एस, है ना। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए, पहले बॉटम बोला है इसने, तो पहले 45, बाद में इसने टॉप बोला है तो 60, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको हम। पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, QRS, ये है ना। इन ट्रायंगल QRS क्या हो जाएगा, इसमें टैन लगाएंगे हम, टैन, अच्छा QRS छोटा में कौन सा डिग्री है, इसमें कौन सा है, 45 है, टैन 45 बराबर, टैन क्या होता है, P/B होता है, टैन 41 होता है, 1/1 इज इक्वल्स टू P कितना है, 20, बेस कितना है, RS, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है। ओके, अब इन ट्रायंगल PRS, ठीक है, इन ट्रायंगल PRS, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, P/B, P/B, tan 60 क्या होता है, 1/√3, सॉरी tan 60 √3 होता है ना, √3 इज इक्वल्स टू P कितना है। अब देखिए, इसका P कितना है, पूरा लेंगे, ये पूरा है ना, ये PR से नहीं, 20 + H अपॉन बेस कितना है, 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20√3 इज इक्वल्स टू 20 + H। अब इस 20 को यहाँ ट्रांसफर करिए तो कितना हो जाएगा, 20√3 - 20 इज इक्वल्स टू H। तो वी कैन ऑल्सो राइट H इज इक्वल्स टू 20 कॉमन निकालिए एंड √3 - 1। तो ये आपका हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर हो गया। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो यहाँ पुट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, रूट हट जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना, 7 था जी ये क्वेश्चन नंबर। ओके, 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, ठीक है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ओके, है ना। अब देखिए 8 क्या बोल रहा है आपसे,
8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top pedestal. Okay, statue 1.6 meter tall stands on the pedestal. ओके ये आपका पेडेस्टल है। इस जो हमने भी पिछला क्वेश्चन बनाया लास्ट क्वेश्चन उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। आपको इसकी हाइट निकालनी होगी, पेडेस्टल की निकालनी है, और आपको यहाँ पे स्टैचू दे रखा है इसने, ठीक है। ये है ना, स्टैचू 1.6, ये आपको 1.6 दे रखा है, और ये हमारा एच है, ठीक है। ओके, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. The angle of elevation स्टैचू ये है, स्टैचू के टॉप से कितना बन रहा है, ये स्टैचू के टॉप से बन रहा है 60 डिग्री, ओके। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ओके। देखिए उसने क्या बोला यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये स्टैचू था, स्टैचू के टॉप से कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 बन रहा है। एंड सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट, यही पॉइंट, इसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल के टॉप से यहाँ से, ठीक है, इसको पेडेस्टल का टॉप बोल सकते हैं या फिर स्टैचू का बॉटम बोल सकते हैं। उसने स्टैचू का बॉटम नहीं बोला, टॉप ये था और ये बॉटम है, ठीक है। तो बॉटम ना बोल के उसने क्या बोल दिया, पेडेस्टल का टॉप बोल दिया, ठीक है। वर्ड प्ले है ना ये। कितना ये 45 डिग्री, ये बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो इसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला उसने, इधर ये जो 60 डिग्री था ये तो स्टैचू के टॉप से बना, तो वो अगर बोलता है कि स्टैचू का बॉटम 45, तो भी यही होता है स्टैचू का बॉटम, तो ये स्टैचू का बॉटम है और पेडेस्टल का टॉप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज टॉप ऑफ पेडेस्टल एंड बॉटम ऑफ स्टैचू, तो उसने बोला कि पेडेस्टल के टॉप से 45 बन रहा है। अगर इसके बजाय वो ये कहता कि स्टैचू के बॉटम से, तो भी यही होता है ना। नाम दीजिए इसको, ए बी सी और ये डी, ठीक है। हमें एच निकालना है, तो पहले लगाते हैं हम इसमें बी सी डी में ना, ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी है ना, बी सी डी, ओके। तो छोटे वाले में क्या लगेगा, छोटा ट्रायंगल क्या आंसर 45 का ना, tan 45 क्या हो जाएगा ये, p बाय b, tan 41 होता है 1/1 इज इक्वल्स टू p, कितना है p है bc और ये dc के, bc और dc, bc बाय dc, ये h है अपॉन dc, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dc इज इक्वल्स टू h आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ना, ठीक है। bc h था ये, तो bc हमने यहाँ पे h लिखा। नाउ अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी है ना, ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, tan टॉप वाला है 60 p बाई बी, tan 60 क्या होता है √3। अब क्या है परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच। एंड व्हाट इज बेस, बेस इज डीसी, बेस बेस कभी चेंज नहीं होता, डीसी है ना, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो डीसी √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच, डीसी इज इक्वल्स टू एच, यहाँ पुट करेंगे एच, एच √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एच। अब इस एच को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6, एच कॉमन निकालेंगे, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 1.6,
मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर करेंगे 1/6/√3 - 1। नाउ रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रैशनलाइज में सेम वही वैल्यू होगी, निशान अलग हो जाएंगे, √3 + 1। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, h इज इक्वल्स टू 1/6/√3 - 1 इंटू √3 + 1/√3 + 1, यही थी वैल्यू ना। ओके, क्या हो जाएगा 1/6√3 + 1 a - b इंटू a + b, क्या हो जाएगा a² - b²। हाँ, h इज इक्वल्स टू 1/6√3 + 1 √3² 3 - 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल हुआ, ये 0.8 टाइम्स में है ना। तो h इज इक्वल्स टू 0.8√3 + 1, ये हाइट आई, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, मीटर। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of the building of the foot of tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. ठीक है, क्या दे रखा है इसने, the angle of elevation, the angle of elevation of the angle of elevation of top of building from the foot of tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. Okay, अब देखिए इस क्वेश्चन का कैसे बनेगा, क्योंकि जब तक इसका डायग्राम नहीं बनेगा फिर आप समझिए क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, है ना। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, बिना डायग्राम के फिर ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the angle of elevation of the top of a building from the foot of tower, ठीक है चलिए, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 degree. The angle of elevation of top of building from the foot of tower is 30 degree. टावर के सॉरी टावर के फुट से ये बिल्डिंग के टॉप पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये 50 मीटर आपको दिया हुआ है, PQRS, हमको ये H निकालना है, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR है ना, कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल PQR tan 60 भाई, इस PQR में एंगल क्या बना एलिवेशन का, ये 60 वाला है ना,
ये हमारा ट्रायंगल, ये है ना, ये वाला ट्रायंगल, ए पी क्यू आर, ठीक है, दिस वन, ठीक है। कितना एंगल्स में 60 है, तो tan 60 इज इक्वल्स टू पी बाय बी, √3 इज इक्वल्स टू पी कितना है 50 अपॉन बी कितना है बेस क्यू आर, हमें नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर √3 इज इक्वल्स टू 50, क्यू आर इज इक्वल्स टू 50 बाय √3, ठीक है। ये क्यू आर आ गया, बेस आ गया ना। इसमें लगाते हैं अभी वाले में, है ना, ये आपका एस आर क्यू, ट्रायंगल एस आर क्यू है ना, ट्रायंगल एस आर क्यू में, इन ट्रायंगल एस आर क्यू tan 30, है ना, ये आपका एस आर क्यू है, ये वाला है ना, ये इसमें कितना एंगल बन रहा है 30 बन रहा है इसमें एंगल, ठीक है। पी बाय बी, tan 30 1/√3, पी कितना है 50 और बेस कितना है, बेस इज क्यू आर, एक मिनट, बेस क्यू आर, उसको पहले क्यू आर लिखते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 50√3, क्यू आर इज इक्वल्स टू आया 50√3, एंड क्यू आर अपना 50/√3 है, और ये कुछ तो गड़बड़ हो गया ये, एक मिनट, ओफ, tan 30 1/√3 हुआ, इसका पी क्या है, ये रहा ना इसका पी, एच, ये रहा एच, एच बेस क्या है क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू h√3, ओके, ओके, तो h क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, QR/√3, QR/√3, क्यू आर कितना है 50/√3, 50/√3, और ये नीचे ये क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू थी, ये अपॉन √3 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा 50 बाय, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, 50/3 मीटर, ठीक है, ये आ गया, है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 50/3 मीटर। हाँ, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, two equal two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide, ठीक है, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide, चलिए आपका 9th क्वेश्चन तक हो गया है, और जो बाकी क्वेश्चन बचे 10 11 12 13 14 15 है ना, ये आपके 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको करा देंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।